Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. काफ़ी दिनों के बाद एक ये वीडियो बना रहा हूँ just because कुछ था नहीं खास अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करने के लिए. But then yeah, न्यूज़ आ रहा है that specifically for TCS that senior employees के लिए फिर से दिस क्वार्टर में क्वार्टर वेरिएबल पे बहुत ही ज़्यादा कम मिला है. और वही सारी न्यूज़ वही सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है एंड क्या ये जूनियर एम्प्लॉयज़ के लिए भी है उसका मेरे पास अभी कुछ खास अपडेट नहीं है। अगर आप लोग टीसीएस में जॉब कर रहे हो एंड यू आर दैट बिलो 7-8 years of experience, then do let me know in the comment section कि आप लोगों को कितना मिला है। तो दिस विल बी द कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स जहाँ पे वेरिएबल पे बहुत ही ज़्यादा कट हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बेसिकली कि टीसीएस में क्या चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट देन यस स्टार्ट करने से पहले डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज वेल एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबको पता है पिछले क्वार्टर में इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट क्वार्टर्स अगर हम एम्प्लॉय की क्वार्टरली वेरिएबल पे की बात करें। आई थिंक इट वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्योंकि इतना कम कभी भी नहीं मिला था। और हालांकि टीसीएस के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे आपको 5 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, और भी चीज़ें हैं, आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपको अच्छे से सब लोग के साथ बना के रखना पड़ेगा, आपको एक कॉर्पोरेट डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और भी सारी चीज़ें जो हर जगह होता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू बी इन ऑफिस एवरी डे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और इसी पैरामीटर से आपका वेरिएबल भी लिंक था, क्वार्टरली वेरिएबल लिंक था, आपके प्रमोशंस, आपके अप्रेजल्स और जितने भी जो भी बाकी बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसी से लिंक्ड थी, है ना? और जब पिछले क्वार्टर में जब पिछले क्वार्टर वाला वेरिएबल पे आया था, लॉट ऑफ पीपल वर वेरी शॉक्ड। आई थिंक ऑन एवरेज इट वाज अराउंड 20 to 30% ओनली ऑन एवरेज की बात करूँ, और मैंने उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था उस टाइम पे। कुछ लोगों से बात करके कि किसको कितना मिला है, अगर मैं डेजिग्नेशन के हिसाब से बात करता तो उस हिसाब से मैंने बताया था। और वी ऑल होप्ड कि वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ रिपीटेड अगेन। अभी के लिए तो ये न्यूज़ में आ रहा है कि जितने सीनियर लेवल एम्प्लॉयज, अब सीनियर लेवल का तो कुछ फिक्स्ड डेफिनेशन होता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक सीनियर लेवल वुड बी 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आईटीए, एएसटी एएसटी से ऊपर का, एएसटी आरओ से ऊपर वाला जितने भी डेजिग्नेशन के लोग हैं, आई थिंक दोज वुड बी कंसीडर्ड। तो उनको भी बहुत ही कम मिला है इस बारी। हालांकि टीसीएस में एक ट्रेंड रहा है कि जैसे जैसे आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका क्वार्टरली वेरिएबल हिट होता है। जब चीजें नॉर्मल थी, अगर मैं आज से एग्जांपल ले लूँ, 2-3 साल 3 साल पहले की बात करूँ, तब तब भी जितने हायर डेजिग्नेशन पे आप जाओगे, उतना एक तो आपका ईयरली अप्रेजल जो है उतना कम होगा। इट्स नॉट जैसे एक थीसिस में ट्रेंड है ना कि ए बैंड के लिए 8% 9% मिलता है, तो ऐसे नहीं है। अगर आप जितना जितना आपका डेजिग्नेशन बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से अगर आपको ए भी मिल रहा है, ए मान लो आपको ए ग्रेड मिल रहा है, तब इट्स नॉट नेसेसरी यू विल गेट 6%, यू माइट गेट 4% इज वेल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट्स और जितने बेनिफिट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। इसलिए इसलिए अगर कोई आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि जिस हिसाब से एवरेज चल रहा है 20 साल में मेरा सैलरी इतना होगा, वैसे नहीं काम करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि एक तो और जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा, वैसे 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 ही आपका क्वार्टरली वेरिएबल कम होगा। जैसे मान लो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज के लिए, इफ दे आर गेटिंग 100%, दे आर वेरी हाई चांसेस यू ऑलवेज गेट 80%। तो आपका पैरामीटर ही 80% है। ठीक है, तो ये तो हमेशा से ट्रेंड रहा है, और लेकिन फिर भी ठीक ठाक मिल जाता था। बट अब तो अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से देखें तो बहुत ही कम आ रहा है। इस बारी भी ऑन एवरेज फॉर सीनियर एम्प्लॉयज द न्यूज दैट इज कमिंग ऑन इज around same 20 to 30% is only that they're getting. Or there are few people who have said their story, और उन्होंने यही बोला है कि what they used to get around 60-70 thousand
बट इस बारी उनको दे ओनली गॉट लाइक 30,000 राइट। सो यही हालत है। अब देखो, मेरा कहना ये है कि यस, टीसीएस इज अ वेरी गुड कंपनी, जॉब स्टेबिलिटी है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज है, टाइमली अप्रेजल भी देती है। आई थिंक टीसीएस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, अगर मैं उस स्केल के जितने कंपनीज हैं उसके उससे हिसाब से बोलूँ तो वन ऑफ दोज कंपनी हु गिव एन अप्रेजल ड्यूरिंग कोविड ईयर्स। यस, 6-7 महीना डिले किया था, बट देन gave an appraisal, or it was normal appraisal, right? ऐसा नहीं कि 1% 2% दे रहे हैं, जो ट्रेंड है उस हिसाब से दिया था। तो यस, टीसीएस इज ग्रेट टू सम एक्सटेंट, काफी काफी सारी चीजें कवर करती है, वेलबींग भी कवर करती है एम्प्लॉयज का। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार, आप एम्प्लॉय का अपना ही पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, और यू डोंट गिव अ रीजन। इतना ट्रांसपेरेंसी तो लेके आओगे, चलो एटलीस्ट एम्प्लॉय शुड नो कि व्हाट हैपेंड कि उनको अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। और मैं अपने काफी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हो तो डू कंसीडर वन थिंग, टीसीएस एंड इन्फोसिस स्पेसिफिकली, डू कंसीडर वन थिंग नाउ कि अब ट्रेंड चल रहा है कि यू विल नॉट गेट योर इंटायर क्वार्टरली वेरिएबल पे। तो बेसिकली अगर आप उस हिसाब से अपना सैलरी कैलकुलेट करोगे तो यू वुड बी रॉन्ग। इस फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना कि क्वार्टरली वेरिएबल नहीं मिलता। और अब तो ये, अब जैसे पिछली बारी हुआ, इस बारी हुआ, मान लो अगली बारी भी होगा, तो क्या होता जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड एम्प्लॉयज वुड गेट इनटू दैट माइंडसेट के यार कम ही मिलता है, ठीक है, और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर मनी, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सीटीसी एंड यू डिजर्व टू गेट इट। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो अलग बात है, लेकिन इफ यू आर परफॉर्मिंग, यू आर डूइंग योर बेस्ट, कंपनी इज डेफिनेटली डूइंग गुड, राइट। हर एक क्वार्टरली में वी ओनली गेट टू नो दैट दे आर गेटिंग दी प्रॉफिट्स एंड ऑल, ऐसा कभी ऐसे नहीं हुआ कि दे आर इनटू लॉस, राइट। कंपनी इज डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड ऑन योर एंड, देन व्हाट इज द चैलेंज एक्चुअली, क्या हो रहा है बीच में, उसका ट्रांसपेरेंसी तो लेके आओ, कम से कम जस्टिफाई दिस एक्शन कि हाँ यार, इस कारण के, मतलब ये चीजें हैं और इस कारण से आप लोगों को कम मिला है, वो सारी चीजें आती नहीं है। और मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन अब टीसीएस से यही है कि यार, एम्प्लॉय का पैसा दे दो उनको, there's no reason to hold it, right? There's no reason to cut it. We all have certain responsibilities that we need to take care of, and अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं तो डेफिनेटली अपना 2 महीना 3 महीना सैलरी, मतलब एडवांस सैलरी कैलकुलेट, अपने एक्सपेंस कैलकुलेट करके रखता हूँ, राइट, के और उसमें यू डू कंसीडर जो आपका वेरिएबल है, जो आपके बोनसेस है, यू डू कंसीडर दैट यस, आई विल गेट दैट मनी एंड आई हैव दिस थिंग्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, व्हाट आर द सेविंग्स, यू डू कैलकुलेट, राइट। तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोग भी कैलकुलेट करते हो, यू डू कंसीडर दैट एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, एंड जब ये नहीं मिलता है तो देयर वुड बी मेनी पीपल जिनको एटलीस्ट एक्सपेंसेस के मामले में भी दे गेट इनटू अ स्ट्रेस्ड सिचुएशन, जो नहीं होना चाहिए। तो यस, यही अपडेट है अभी के लिए फॉर नाउ, कि क्वार्टरली वेरिएबल बहुत ही कम मिला है। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कितना मिला है, और उस हिसाब से थोड़ा मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, एंड उस हिसाब से एक और वीडियो, इफ आई गेट द डेटा फ्रॉम lot of people, then I can create a normal, एक जनरल सा एवरेज सा वीडियो कि इन जनरल कितना मिला है, जैसे मैंने पिछले बार ही बनाया था। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।